शहर के मेयर साहब भी हैं, वो भी आज यहाँ माता की ब्लेसिंग लेने आए हैं। तो अब मैं पंडिता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में जो ये अभियान उन्हें छेड़ा, माता शारदा मिशन, जिसको हम शारदा यात्रा बोल रहे हैं इस टाइम, उसके बारे में कुछ बोलें। श्री रविंद्र पंडिता जी। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी तोहाम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। शारदा वारदा देवी मोक्षदाता सरस्वती नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ आए मेयर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज यहाँ पे जो आयोजित हो रहा है, आपके ठीक सामने एक प्रतिमा है पंचलोहा की, ये शारदा माता की है, जो श्रृंगेरी मठ से भेंट हुई है। शंकराचार्य जी जो वहाँ के इस टाइम है, भारती तीर्था जी, उन्होंने दी है। शारदा का महत्व मेरे ख्याल में सब लोग हम जानते हैं। अब ये महाशक्ति पीठ है, सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था, मैना ने सागर मंथन का जो अमृत यहाँ ले आए थे उसका कुंड है। पर मूलतः जो मेरी बात जो यहाँ रखनी है कि आज अगर मैं रविंद्र पंडिता हूँ, रविंद्र मेरा नाम इस करके है कि आदि शंकराचार्य द्वारा शारदा पीठ पे जाना, दक्षिणी द्वार खोलना, बुद्धिज़्म जो 273 BC सम्राट अशोका से लेके 753 AD किंग ललिता द्वितीय पीरियड तक बुद्धिज़्म प्रिवेलिंग था वहाँ पे कश्मीर मंडला में, उसको अद्वैत फिलॉसफी में ले आना, वहाँ डिबेट करना, ये आदि शंकराचार्य द्वारा हुआ और सनातन का पुनर्जन्म इस पीठ से हुआ। ये पीठ जो हमारे सामने चित्र है, ये इस टाइम इस हालत में है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहाँ 10 जिला हमारे जो है POK में है कश्मीर के, और अपने यहाँ कश्मीर में भी 10 जिला है। अब जो वहाँ पे नीलम जिला है उसमें 2 तहसील है, 8 मुकाम और शारदी। वहाँ पे ये शारदा पीठ है जिसको हम जैसे इस्लाम के लोग बोलते हैं कि मक्का, वी शुड कंसिडर दिस आवर एपिसेंटर ऑफ आवर सनातन, दिस इज आवर मक्का which is lying in ruins unfortunately, and we have forgotten our history and roots. So to connect to the roots, my inspiration has been my Guru Swami Nandlal ji, जो आदि शंकराचार्य जी की इस पीठ पे 1948 तक भी डटे रहे। 1947 का विभाजन होना और उसके बाद हमारे 10 जिला उधर चले जाना, सीज फायर लाइन LOC क्रिएट होना, और उसके बाद एक भी हिंदू वहाँ नहीं बचना। 10 जिला में एक भी सनातनी, एक भी सिख नहीं है इस टाइम। और उसमें हमारी शारदा पीठ और उसके अतिरिक्त 37 और माइनॉरिटी श्राइन्स जिसको हमने खोजा है अपनी इस स्ट्रगल में, 20 साल की स्ट्रगल में। अब शारदा पीठ को खुलवाने का हमारा मुख्यतः जो है अभियान है, उसी की कड़ी ये है जो मंदिर हम टीटवाल में बनाने जा रहे हैं और बन चुका है, लगभग 90% बन चुका है। अब ये क्या था, ये हमारे 4 प्रमुख, सभी कश्मीरी बंधुओं को पता होगा, कुपवाड़ा जिला नॉर्थ कश्मीर, यहाँ से हमारे 4 ट्रेडिशनल रूट्स हुआ करते थे। लिदरवन जुमागढ़ जो कि 17 किलोमीटर स्पीड से दूर है, और हमारा एक था केरन, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे शारदा पीठ है। एक ऑफिशियल रूट छड़ी मुबारक, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है तो अमरनाथ यात्रा के भी 2 रूट हैं। जो ऑफिशियल रूट है दैट इज़ आवर पहलगाम रूट, जो छड़ी हम निकालते हैं बाबा जी गोसाई लोग, वो होली मेस लेके दे मार्च फॉरवर्ड एंड दैट होली मेस इज केप्ट एट दैट इज द सिंबॉलिक यात्रा। तो ये चीज़ छड़ी मुबारक भी यहीं से टीटवाल से निकला करती थी। और चौथा रूट बांडीपुरा जिला में वो है अपना गुरेज तारबल से, वो चौथा रूट है। अब जब हम इस चीज़ की ठान ली कि शारदा पीठ को खुलवाना है, जैसे हमारा करतारपुर अभी खुला है 2019 में, तो करतारपुर की यात्रा सिख भाइयों के लिए दूसरी यात्रा है ननकाना साहब के बाद। तो मैं स्वयं भी करतारपुर गया 24 नवंबर 2019 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे क्लियर करती है, मैं करतारपुर की विजिट करता हूँ, वहाँ भी यही विषय में रखता हूँ। अब अगर मुझे क्लियर किया गया वहाँ जाने के लिए, तो शारदा पीठ के लिए जब मैं अप्लाई करता हूँ वो रिजेक्ट हो जाता है, जबकि हमारे पास प्रावधान है इंडिया और पाकिस्तान के बीच LOC परमिट है, वो LOC ट्रेड एंड ट्रेवल है,
वो बना था वाजपेयी जी और मुशर्रफ के मीट के बाद, 2007 से लागू है। तो उसके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप पीओके जा सकते हैं, और पीओके वाले इधर आ रहे हैं। 2 कॉरिडोर बने, कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना है। हमारा ऊडी मुजफ्फराबाद का रास्ता, हमारा जम्मू संभाग में जो है पुंछ रावलकोट का बस रास्ता, हमारा टीटवाल का क्रॉसिंग पॉइंट पैदल यात्रियों के लिए। तो अब चूंकि उसमें प्रावधान यही है कि आपका रिश्तेदार होना चाहिए उस पार, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद आपको इजाज़त मिलेगी। अब मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, पर हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी शारदा पीठ जुड़ी है, जिसके कारण आज हम सनातनी यहाँ पे बैठे हैं। अन्यथा हम बुद्धिस्ट ही होते, मेरा नाम लुंडुप डॉर्जे होता। तो इस पीठ को भूल जाना, इसके लिए संघर्ष सब सनातनियों का यही होना चाहिए कि एलओसी परमिट जो वर्तमान जो है रूल्स, उनमें संशोधन लाया जाए, उसमें जो है वार्षिक यात्राएं शुरू हो। हमारी बातचीत पूरे प्रधानमंत्री ऑफिस, एनएसए साहब सबसे हुई है, प्रधानमंत्री तक भी। तो यही है कि सिक्योरिटी इश्यूज है। अब हम भी समझते हैं नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है। तो हमारा वहाँ भी सुझाव यही रहा है, 2-3 यात्री यहाँ से जाएं, 2-3 ही यात्री वहाँ से भी आए, 6 घंटे के अंदर अंदर हम अपनी अपनी टेरिटरीज पे वापस आ जाएं। तो 6 घंटे की यात्रा के लिए सरकार पे जोर डालना है, दोनों तरफ से जो है यात्राएं खुल जाएं। मजहबी यात्राएं करना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हमारा प्रोजेक्ट भी एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है। वहाँ के लोगों ने, जब हम टीटवाल गए 2021 में, अपना वार्षिक दिन होता है अपना शारदा अष्टमी, तो उस दिन जब हम गए 14 सितंबर को, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस प्लॉट को हमें दिया जो करीब 600 गज है, और आर्मी के कमांडर ने भी चैलेंज ये रखा जी सामने, क्योंकि आप यही स्ट्रगल में लगे हुए हो, तो आप इस मंदिर को दोबारा बनाइए। मंदिर और गुरुद्वारा जो 1947 में हुआ करता था, जिसको कबायलियों ने जला दिया। तो हमने चैलेंज लिया, गुरुद्वारा कंप्लीट हो गया, दूर दूर तक कोई एक सिख भी नहीं दिख रहा है, एक हिंदू भी नहीं दिख रहा है। अब पर हम अपनी हेरिटेज साइट को नहीं भूल सकते, हम अपने इस धरोहर को नहीं छोड़ सकते। ये वर्तमान सरकार है, इसमें हमें देखना चाहिए कि हमारी एक एक हेरिटेज साइट, एक एक सकाफती साइट जो है दोबारा खुलेगी, कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा और इसी रूट से जाएगा, और ठीक पाकिस्तान में जो हमारी शारदा पीठ है उसको खुलवाया जाएगा। ये हमको ठान लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में टीटवाल का मंदिर जो है, उसका जो पत्थर बेंगलोर से हमने मंगवाया, भव्य मंदिर बनाया। क्योंकि अब उस टाइम लकड़ की धर्मशाला हुआ करती थी, लकड़ी का बना हुआ गुरुद्वारा हुआ करता था, ठीक उसी तर्ज पे गुरुद्वारा भी बनाया, और ठीक उसी तर्ज पे अब भव्य मंदिर भी बनाया। बेस कैंप ये हमारा तैयार हो गया सर्वज्ञ पीठ जाने का, पाकिस्तान को भी चेतावनी है, बेस कैंप बन गया। अब ये यात्रा खुलनी चाहिए, अन्यथा हम जो है जबरदस्ती वहाँ पे एलओसी मार्च करेंगे और उस पार जाएंगे। तीसरा, अब टीटवाल कैसे पहुँचे, हमारा जो है इसका उद्घाटन होने जा रहा है नवरे पे। नवरे आप जानते हैं कि फर्स्ट नवरात्रा, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपादा, उस दिन को हमने चूज किया। यात्रा हमने मूर्ति को श्रृंगेरी से ले आए गुरु तृतीया को। गुरु तृतीया हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन जो है एनुअल कन्वोकेशन डे हुआ करता था शारदा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये शारदा पीठ, शारदा यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी, बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षशिला से भी पहले। यहाँ सभी आचार्य जितने जुड़े हैं, इवन शंकराचार्य जी का भी, शंकरा नाम का कलाड़ी से लड़का जाता है और आचार्य बन के आता है। तो ये आचार्य शंकराचार्य, ये जो पदवियाँ मिलती थी वहाँ पे, ये गुरु तृतीया को मिलती थी। यात्रा हमने 24 को शुरू करी, सभी समाज में, सभी भवनों में हम गए, हमने पड़ाव ऐसे करके हमने शुरू किया। श्रृंगेरी से हम बेंगलोर आए कश्मीरी समाज के बीच में, क्योंकि कश्मीरी समाज को उजागर करना है दोबारा से, और सभी सनातनियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। ये एक नेशनल मूवमेंट है, ये एक मेरी खाली नहीं है, ये एक पूरी सनातन की मूवमेंट है।
इसको शारदा पीठ ले जाना है, वहाँ पूरा पहुँचाना है, टीटवाल को शुरू करना है, बेस कैंप को हमने चालू करना है, विच विल बी ए सिंबॉलिक छड़ी यात्रा अगेन दिस ईयर। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव टेकन आउट वन सिंबॉलिक यात्रा। इसी तरह से हम इसको दोबारा चालू करें। तो टीटवाल के लिए मैं हमारा डीसी साहब बैठे हैं, डीएम कुपवाड़ा, वो हमारे महाराष्ट्र ने अभी दत्तात्रेय जी, उनको भी मैंने आग्रह किया और आज ही मेरे को खबर मिली एक नोडल ऑफिसर हमने वहाँ नियुक्त किया, तहसीलदार। तो ई पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये मिलिट्राइज जोन है, यहाँ जो है परमिशन लेनी पड़ेगी पहले से ही। आप लोग पोर्टल पे जाएंगे डीसी कुपवाड़ा के, ऑनलाइन ई पास बनवाएंगे। टैक्सी और रहने का हमने स्टे हाउसेस वहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होएगी। हमारी मूर्ति यात्रा 24 को कश्मीर पहुँचेगी। कुछ ब्रीदिंग टाइम है, 22 मार्च को फर्स्ट नवरात्र है, उस दिन उद्घाटन है। आप सब लोग आइए, आप सब लोगों को निमंत्रण है। वहाँ पे पूरा जो है मैंने एक इंस्ट्रक्शन गाइड भी बनाया जो आपको इस भवन में मिलेगा। इस भवन ने भी जो यहाँ भव्य कार्यक्रम किया, मेयर साहब आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई प्रश्न किसी को अलग से भी मेरे से पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेके हमने टीटवाल मंदिर को पहली नवरात्रा को खुलवाना है। गुरुद्वारा ऑलरेडी हैंड ओवर किया हमने सिख बरादरी को, और उसी तर्ज पे जो हमारी 1947 में हेरिटेज थी वहाँ पे, उसी को ठीक दोबारा हमने वहाँ पे पुनर्निर्माण किया। धन्यवाद बहुत बहुत। जय शारदा। ने बताया कि किस कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत ही एक नेक काम है जो इन्होंने अरविंद पंडिता जी ने एक मुहिम उठाई है, और जहाँ पे इसका स्थान है वहाँ जाके स्थापित करने का मेरे को लगता है इस समय सबको इसका भागीदार होना चाहिए। और इसी भागीदारी के लिए हम सब यहाँ जुड़े हैं, जितना अपना टाइम या अपना कुछ दे सकते हैं तो सारे यहाँ पर आए हैं। और इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि ये कर्नाटका से चलकर पूरा LOC तक जा रहे हैं, और जो जो इनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे वो बॉर्डर की हो, ये सारी इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उसका निवारण कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी भी और सारे आज की डेट में कश्मीर के इश्यूज़ के वाकिफ़ हैं, और उन्हें जितना करा आज की डेट में कश्मीरी भाइयों के लिए शायद कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं कर सकता। और आगे भी जो भी इशू इनको जम्मू कश्मीर के लिए आएंगे वो कर रहे हैं। अब जब से 370 और वो हटी है तब से वहाँ टूरिज़्म भी बहुत बड़ा है, और शायद ये अच्छी तरह बता सकते हैं कि मिलिटेंसी का खौफ भी शायद कम हुआ होगा। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जिस पुण्य के लिए काम के लिए ये सब कुछ शुरू है, ये अपना सफल होए, अपना अंतिम मुकाम तक पहुँचे। और जो सहायता चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहिए होगी, हमारे तौर पर चाहिए होगी, हम देने को तैयार हैं। और ऐसे ही आगे आने वाले कार्यक्रमों में मिलना जुलना रहेगा। कोई आपको यहाँ चंडीगढ़ में इसके अलावा भी काम हो तो भी आप कभी भी आ सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।